आज का हमारा चिंता के लिए एक भाग पढ़ेंगे लूक रे सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 34 पद। लूक रे सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 34 पद। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତର, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁଳିମାନିତ କଲେ। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु हम सब जानते हैं कि 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहा। अनेकों को अनेक अच्छा उपदेश उन्होंने दिया। वो उपदेश ये था कि मन परिवर्तन का उपदेश उन्होंने दिया, मन का परिवर्तन। और आखिर में जो क्रूस पर रहकर उन्होंने 7 वाणी किया था, 7 वाणी मरने से पहले क्रूस पर रहकर, जो आकाश और पृथ्वी के बीच में जो टांगा हुआ क्रूस के ऊपर में रहकर उन्होंने 7 वाणी किया। लेकिन ये साधारण लोगों के लिए असाध्य विषय है, लेकिन प्रभु ने वो किया है। अगर हम जानते हैं कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं क्या शब्द निकलेगा हमारा मुंह से, लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ विषय उन्होंने कहा। 7 वाणी, एक मनोहर और मधुर 7 वाणी उन्होंने क्रूस पर रहकर किया। वो 7 वाणी से सबसे पहला जो वाणी है उनका मुंह से जो निकला, वो है अभी हम जो पढ़े हैं। अगर हम डिवाइड करें, बीच में एक अंधकार हुआ था 3 घंटा, अंधकार में एक वाणी हुआ, अंधकार का पहले 3 वाणी हुआ, अंधकार के बाद 3 वाणी हुआ। 7 शब्द उनका मुंह से निकला। एक अंधकार में, एक अंधकार से पहले 3 शब्द निकला, और अंधकार के बाद जो 3 वाणी हुआ, 7 वाणी उनका मुंह से निकला। ये कब हुआ था ये जानते हो ना? मृत्यु का पहले। हम सब पूछते, कोई आदमी अगर कोई मरा है तो हम साथ जाके पूछेगा, उनका रिश्तेदार से पूछेगा कि मरने से पहले वो कुछ बोला था क्या होश थे, क्या बात किया, कैसे था वो हम जानना चाहते हैं कि वो पहले बाद में मरने से पहले उन्होंने क्या बोला था। हम बहुत उत्सुक है कि वो जानने के लिए क्या मरने से पहले क्या बोला था। हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले जो कहा हुआ 7 वाणी, उस 7 वाणी से सबसे पहला वाणी है ये भाग पर हम पढ़े हैं। 7 का एक इम्पोर्टेंस है बाइबल में। 7 बोलने से 7वां दिन है, विश्राम दिन था। प्रभु के लिए 6 दिन काम किया, 7वां दिन में विश्राम किया है। और 7 कलीसिया के बारे में प्रकाशित पुस्तक में हम देख सकते हैं। 7 मुद्रा के बारे में प्रकाशित पुस्तक में देख सकते हैं। 7 तुरही के बारे में प्रभु का वचन में देख सकते हैं। ऐसा कई जो है 7 मतलब एक संपूर्णता का एक चिन्ह है। 7 एक हफ्ता में कितना दिन है? 7 मतलब एक संपूर्णता का विषय है। अब 7 वाणी प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर रहकर कहा। उसका अर्थ यह है, उन्होंने जो कुछ करना था, जो कुछ कहना था, सब कुछ संपूर्ण रीति में कर दिया। और ये 7 वाणी उन्होंने कहा, किसके लिए कहा मालूम है? ऊपर की ओर देखा। ये जो पद पढ़े हैं, किसकी ओर देखा है? ऊपर की ओर देखा, पिता की ओर देखा। हे पिता की ओर देखा। और दूसरा वाणी किसको देखा है? चोरों से बात किया है। वो ये राइट हो लेफ्ट हो, लेकिन एक चोर को प्रभु ने कहा कि तू मेरे साथ परदीसा में रहेगा। किसके साथ बात किया? ऊपर की ओर देखा, बात किया, साइड में देखा, और नीचे में किसको देखा? सारे शत्रु लोग था, उनके लिए प्रार्थना किया, और उनका उनके लिए माँ को देखा, माँ का जरूरत को पूरा किया। मैंने प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर रहकर इस घंटे के अंदर में कि जो कुछ बताना था सब बता दिया। कोई एक विषय भी नहीं छोड़ा जो नहीं कहा बोल के। कौन का किसके लिए याद करना था, सब उन्होंने याद किया। जो करना था, जो नहीं करना था, सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहकर ये किया है। 7 वाणी
उसका पहले हमें पहले 7 वाणी में और एक विषय है। 7 वाणी आरंभ में पिता बोलकर पुकारते हैं, 7 वाणी पिता, और 7 वाणी के आखिर में पिता बोलकर पुकारते हैं। बीच में जो अंधकार में जो पुकारा था, जो वाणी उनका, वो किसके लिए? हे पिता, हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर बोलकर, इस तरह का रीति में परमेश्वर ने ये वाणी 7 वाणी उन्होंने किया है बोल के हम देख सकते हैं। इस प्रार्थना का 3 विषय है, बोलकर मैं आगे चलूँगा। ये प्रार्थना का ये विषय हमें आज सीखने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह उस समय बहुत वेदना में है। उनका कांटों में, उनका मुकुट में क्या है? मुकुट कौन सा मुकुट है? वो कांटों का मुकुट पहना हुआ है, मारा है, कांटों से मुकुट बनाकर राजा, यहूदियों का राजा बनकर ये दुनिया में आया हुआ प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर फूलों का मुकुट पहनना चाहिए, सोना का मुकुट पहनना चाहिए। वो है एक राजा का मुकुट मतलब। लेकिन उस राजा का सिर पे कांटों का मुकुट पहनाकर मारा, तो इसे इधर से रक्त आया कि नहीं आया? लाठी से मारा उनके शरीर पर। उस समय क्या किया? उन्होंने प्रार्थना किया। ये बहुत जरूरी हमारे जीवन में। हाँ, अगर हम वेदना में हम तड़पते रहते समय, वेदना में हम डूबे हुए हैं, वेदना में हम रहते समय लोग सब हमको छोड़ दिया है, मैं अकेला हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का स्थिति, हमारा स्थिति कभी कभी सेम हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई नहीं था, प्रभु यीशु मसीह अकेला था। प्रभु यीशु मसीह से ऐसे सुबह में हमने चिंता किया, पुकारा था, लेकिन कोई उनका आवाज़ नहीं सुना। पिता भी अपना आँख बंद कर दिया, दुनिया के लोग उनका आँख बंद कर दिया। अकेला एक व्यक्ति क्रूस पर रहकर रो रहा था। लेकिन ऐसा स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना की। ये प्रार्थना है, प्रार्थना किया। ये हमको ये बताते हैं कि हमारा दुस्समय पर, हमारे निस्सहाय अवस्था में ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में कोई नहीं, सब मेरे अगेंस्ट में है। हो सकता है कि मैं जिसके साथ में 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष तक में एक जोड़ी होकर, एक शरीर होकर रहा, लेकिन आज मेरे से दूर हो गया। ऐसा अगर सोचते हैं, ऐसा अगर हमारे जीवन में ऐसा एक विषय हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करना है। प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे लिए एक आत्मीय अर्थ इसमें है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ प्रभु हमारे लिए कालवरी क्रूस पर रहा है, वो प्रार्थना किया है, हे पिता मुझे क्यों परित्याग बोल प्रार्थना किया, और इन लोगों को जो है माफ़ करो, ये नहीं जानते बोल कर कहा। ये सब विषय ठीक है, लेकिन उस वेदना का समय पर, वेदना में तड़पते हुए क्रूस पर रहकर अन्य कोई भी विषय उनका मन में नहीं था। उनका मन में यही था कि मुझे प्रार्थना करना है। प्रार्थना किया। हमें भी हमारा दुर्दशा में, हमारा अगर परिस्थिति हमारा प्रतिकूल है, कोई भी परिस्थिति हमारा अनुकूल नहीं है, उस समय पर हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और किसको प्रार्थना करना चाहिए वो भी है। प्रभु यीशु मसीह किसको प्रार्थना किया है? किसको प्रार्थना किया है? पिता को। अगर हम ये जयपुर में अगर जेल में हम रहते हैं, हमको जेल से बाहर आना है, हम किसके पास जाएगा? रविनंदा के पास? बानीपति कौन है? बानीपति के पास नहीं तो कोई सबसे पहले यहाँ का सरपंच के पास जाएगा, मुझे थोड़ा सा कैसे भी छुड़ा दो। नहीं तो हमारे यहाँ पे जो ज़मीन है जिसका पट्टा है, वो पट्टा लेकर दे दो हमको, वो छुड़ा दो है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में लिखा है कि मैं अगर चाहता है तो उनका महापुरुष के या दास का जो कान काटा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तलवार पॉकेट में रखो, अब यूज़ नहीं करना। अगर चाहता तो मैं लेगियोन को 12 लेगियोन में एक लेगियोन 12,000 मिलिट्री है, 12,000 ऐसा 12 लेगियोन को मैं भेज सकता हूँ। नहीं तो स्वर्गदूतों को भेज सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकल सकता है, मैं चाहिए तो मैं जा सकता हूँ। तलवार अपना पॉकेट में रखो, ये यूज़ नहीं करना। ये भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस समय प्रार्थना किया। किसके साथ? किसको प्रार्थना किया? हाँ, तो ये क्या कहना चाहते हैं हमसे? हमारा तकलीफ में,
हम ऐसा लगता है कि हमारे घर में सब लोग हमारे विपरीत में हैं, कुछ लोग हमको टट्टा करते हैं, हमको परिहास करते हैं, हमको निंदा करते हैं, हमारे लिए कोई नहीं है, हमारा सहारे के लिए कोई नहीं है। ऐसा समय पर हम अन्य लोगों की और अविश्वासियों के पास नहीं जाना, अन्य लोगों के पास नहीं जाना। सबसे पहले हमें किसके पास जाना चाहिए? हमारा स्वर्गस्थ पिता, वही हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का वही जो प्रार्थना जो सबसे पहला वाणी से दूसरा शब्द ये हमको मिलता है कि हमें किसको प्रार्थना करना चाहिए? सबसे पहले हमें ऐसा तकलीफ का समय पर, वेदना का समय पर, निराशा का समय पर हमें प्रार्थना करना चाहिए। वो प्रार्थना हमारा किसके साथ प्रार्थना करना चाहिए? पिता के साथ हमें प्रार्थना चाहिए। और किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? वही पद में है, हमें किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? किसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया है? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। किसको? उनका प्रार्थना का विषय क्या था? मुझे यहाँ से निकालो बोल के है क्या? मुझे थोड़ा आयुष दे दो पिताजी, मैं और थोड़ा सा जीने दो बोल के है क्या? नहीं, हमको जीने का बिल्कुल इच्छा नहीं है हमको। लेकिन एक विषय जो मुझे जो है ये क्रूस पर चढ़ाया ना, जो लोगों ने आक्रोश किया था कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्षमा करो। क्या लिखा? क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्टियां डालकर उसके कपड़े फाड़ दिए। ये नहीं जानते हैं कि इन लोग क्या कर रहे हैं। क्या नहीं जानते हैं? पिलातुस नहीं जानते हैं गलत है बोल के, कैफा नहीं जानते, हन्नास नहीं जानते, यहूदी लोग नहीं जानते, सब जानते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि पिताजी वो सब छोड़ो, पिताजी इन लोग जो करते हैं उनको क्षमा करो, बस यही है मेरा प्रार्थना। सबसे विषय जो तकलीफ में हमारे जीवन में है उस समय हमें प्रार्थना करना चाहिए। वो प्रार्थना अन्य लोगों के देकर नहीं, हमारा पिता की ओर देकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। और जो लोग हमारे विरुद्ध में है उनको थोड़ा सा मुश्किल है, हमको प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रायोगिक जीवन में लाने के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ बाइबल के अनुसार कर रहा हूँ। हो सकता है आप मेरे से भी पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा करता है क्या? मेरा भी जीवन में कमी है। मैं तो नहीं है कि 100% मैं ये नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा जीवन में भी कमी है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम अपने शत्रु तेरे विरुद्ध में जब काम करते हैं उनको क्षमा करो, उनको प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको अनुग्रह करो। ये विषय उन्होंने कहा है। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा विषय है। ये किसके लिए कहा? शत्रुओं के लिए। शत्रुओं को क्षमा करो बोल के ये स्थान पर हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर की ओर देखा, साइड में देखा, नीचे की ओर देखा, जो बोलने का था, कहने का था, सब कुछ उन्होंने कहा। ये विषय हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 8 प्रार्थना किया है। 8 प्रार्थना सुसमाचार में 8 प्रार्थना किया है। उसमें लास्ट प्रार्थना ये है कि क्या प्रार्थना था? शत्रुओं को क्षमा करो। एक बार एक बेटा अपने माँ को मारा, गला पर चाकू गला पर लग गया, गला में मार दिया। उसका गवाही भी है, साक्षी है। तो बेटा को लेके गया, हॉस्पिटल में लेके गया, एडमिट हो गया बेटा। पुलिस आया, उसको क्या बोलता है, महासर बोलता है, कुछ रिपोर्ट लेने के लिए आता है। आया, लोग जो उनके टेस्टिमनी दिया कि हाँ हे बेटा ने माँ को मारा है। बेटा ने माँ को मारा, हाँ मारा है। तो आखिर में माँ तो बताना चाहिए, माँ तो होश है। माँ से पूछा, माँ बताओ, इन लोग सब बोलते हैं कि बेटा ने तुमको मारा है, ये जो चिन्ह है ये तुम्हारा बेटा ने मारा है, सही है कि नहीं, बताओ मुझे। साहब, मेरा बेटा नहीं मारा, मेरा बेटा का हाथ में चाकू था, लग गया, मारा नहीं, मुझे मारा नहीं, लेकिन मारा था। क्यों ऐसा कहा है? क्यों ऐसा कहा?
माँ को अपने बेटे को प्यार था, प्रेम था। उस प्रेम के कारण माँ को बोलना पड़ा कि पुलिस के सामने कि मेरा बेटा मुझे मारा नहीं, उनका हाथ चाकू से मेरा गले पर थोड़ा लग गया साहब, उनको कुछ नहीं करना, उनको क्षमा करो, उनको छोड़ दीजिए। क्रूस पर क्या हुआ? क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अगर कहा कि इनको क्षमा करो, किसको? हम लोगों को, बाकी को छोड़ो, मानव जाति को छोड़ो, जगत के सारे लोगों को छोड़ो, हम लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने 2021 वर्ष से पहले यही कहा पिता को, पिताजी उनको क्षमा करो। क्षमा करने का अर्थ क्या है? हमारे ऊपर, उस माँ को अपने बेटे के ऊपर कितना प्यार था, उससे अधिक प्यार हमारे ऊपर था। बल्कि वो प्रेम अलग है, उनका बेटा था बोल के प्रेम था। लेकिन हम कौन है? हम उनका बेटा बेटी थे क्या? नहीं, हम उनका बेटा बेटी नहीं था। फिर भी क्रूस पर रहकर छोटे अनबड़े आदिवासी लोगों की ओर देखकर प्रभु ने कहा 2000 वर्ष पहले कालवरी क्रूस पर रहकर पिता को मांगते हैं क्षमा मांगने की, क्षमा प्रभु जी, पिताजी उनको क्षमा करो, वो नहीं जानते कि वो क्या किया है, उनको क्षमा करो। ये सबसे पहला वाणी उनके जीवन में आया। प्रिया भाई और बहनों, ये बहुत आवश्यक हमारे जीवन में। प्रभु ने जो बताया वाणी हो सके कि वो वाणी आखिर का सबसे पहला वाणी है, लेकिन ये वाणी में कुछ विषय हमारे जीवन में हमें सीखने के लिए है। हमारे दैनंदिन जीवन में, प्रतिदिन का हमारे जीवन में हमें कुछ सीखने के लिए है प्रिय भाई, और बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ देख सकते हैं, हमने अगर कुछ बिना बोलकर, बिना जानकर अगर हमने कुछ किया है तो जरूर प्रभु हमको माफ़ करेगा, इसको कोई संदेह नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार को हम आएंगे, 1-2 पद पढ़कर मैं समाप्त करूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 53 उसका 50 पढ़िए पहले, चलो 50 पद। यीशु ताकू कहिले हे बंधु जा परिवार कोनते आसीओ छ ताहा करो जेतरे से माने पापो को आसी यीशु को ऊपर हाथ पकाई कान को धरिले। उधर जो पद यूज़ किया, क्या किया मालूम है? क्या पद है उधर? प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया है। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह मालूम है कि मुझे पकड़ने के लिए आया है, मुझे जाना है, लेकिन एक पद यूज़ किया। वही पद में, इसके लिए मैं वो पद पढ़ने के लिए बोला था। 50 में मेरा कौन है वो? क्या है? हे बंधु। बंधु मतलब क्या है? जो खड़ा है इधर, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए तैयार होकर, सब सामग्री होकर, यहूदियों के सरदारों के सब गुरुओं को लेकर आया, और अभी मैं जिसको चुंबन देगा उसको तुम पकड़ो बोलकर बोला था। वो सब सामग्री रेडी होकर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से एक पद निकला, हे मित्र। हिंदी में लिखा कि हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है तू करो, हे मित्र। ओह, क्या हम कहाँ पर है प्रिय भाई? हम प्रेम का जो फर्स्ट स्टेप तक हम आया नहीं, पहुँचा नहीं। अगर प्रभु का वचन को अगर देखें तो हमें बहुत कुछ हमारे जीवन में मन परिवर्तन होना चाहिए। नाम परिवर्तन नहीं, हमारा मन का परिवर्तन। हमारे नाम परिवर्तन होने से कोई फायदा नहीं है। अब्राहम दे सकते हैं, दानियल दे सकते हैं, याकूब दे सकते हैं, सब नाम दे सकते हैं। नाम बदलने से नहीं, हमारा मन बदलना चाहिए। मन का बदलना बहुत आवश्यक है। अगर ये पदों पर अगर पढ़ें, प्रभु ने जो कहा हुआ विषय, पवित्र आत्मा ने प्रेरित होकर जो लिखा हुआ विषय, हे मेरा मित्र आया है, वो जो आया मुझे पकड़ने के लिए जो आ रहा है ना, वो मेरा मित्र है। अगर वो मित्र बोलकर कहा, उसके बाद थोड़ा देखिए उसका, और अभी वो जो 53 की ओर आइए। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे पिताजी से मैं विनती कर सकता हूँ? क्या विनती है?
और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। एक मिलिट्री को मैं भेजने से आऊँगा। तुम क्या सोच रहे हो पीटर? तुम क्या एक महायाजक का दास का कान काट देगा तो हो जाएगा? मेरे लिए और कुछ करना है। मैं ये जगत के लोगों का पापों को उद्धार के लिए मैं आया हूँ। तुम उनका महायाजक का दास का गला काटने से होगा नहीं। मुझे कुछ करना है, मुझे करके जाना है यहाँ से। हो प्रिय भाई और बहनों, इस परमेश्वर, इस प्रभु जो इतना प्रेम किया होगा, प्रभु का सामने हम अगर घुटने टेक कर हम प्रार्थना नहीं करोगे, थोड़ा समय सन्निधान पर, प्रभु का सन्निधान पर हम बैठ नहीं सकते, तो कितना दुख का विषय है प्रिय भाई और बहनों। इसलिए ये है एक गिरि प्रभाषण बोलता है, पर्वत प्रसंग है, पर्वत प्रसंग बोल के ना, मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 है। ये है पहला, ये है 5:44 थोड़ा पढ़िए, वो एक बार देखो, मैं जल्दी में खत्म कर दूंगा। 5 मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 44 पद, बार बार मैं पढ़ा हूँ ये। बस इतनी है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने वैरियों से प्रेम रखो। प्रभु ने कहा, करेक्ट, प्रभु ने कहा कि अपने शत्रुओं को प्रेम करो। और ये जो विषय प्रभु ने जो कहा था गिरि प्रभाषण में, पर्वत प्रसंग में, वो करके दिखाया। कहाँ पे? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ, प्रभु कहता कि मैं जो कह रहा हूँ ना तुम लोगों, मैं करके दिखाने वाला है, खाली बोलने वाला नहीं। आज लोग बोलने वाला बहुत है, लेकिन प्रभु यीशु कहता कि मैं बोला था पर्वत प्रसंग पर, मत्ती सुसमाचार 5 और 6 और 7 अध्याय में बहुत कुछ मैंने तुम लोगों को सिखाया, बहुत चीज शिक्षा मैंने दिया। मैं अभी करके देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। कालवरी क्रूस पर गदसमना, कालवरी पहाड़ पर गदसमने में और चले गए, वहाँ पे क्रूस की ओर लटका हुआ है एक प्रभु यीशु। उन्होंने कहता है कि ये नहीं जानते हैं, इनको क्षमा करो। स्टीफन के बारे में क्या हुआ, मैं अभी में आगे लेने की जरूरत नहीं है। प्रेरित उसका 7 अध्याय 60 पद में लिखा है कि स्टीफन ने भी यही कहा कि इनको क्षमा करो, इनको क्षमा करो। पत्थर मार कर जो स्टीफन को हत्या किया, मार दिया गया, मर गया वो, लेकिन स्टीफन आखिर में, लास्ट में उन्होंने, उनका मुंह से जो निकला है, इनको क्षमा करो। ये मन हमारा होना चाहिए। क्या आज प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्या पहला वाणी, सबसे फर्स्ट वाणी में बहुत कुछ हमें सीखने का है, बहुत कुछ हमें सीखना है, हमारा प्रायोगिक जीवन में हमें लाना है। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन। धन्यवाद सदा प्रभु, इस समय निमंत्रण अवसर धन्यवाद प्रभु। अल्प समय तुम चलन कर समय